हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही रेयर मेडिसिन जो कि एक प्रकार का सारकोड है। इस दवा का नाम है इंसुलिनम। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में, ये होम्योपैथिक दवा जो इंसुलिनम होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी कम प्रयोग की जाती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। ये बहुत ही रेयर मेडिसिन मानी जाती है और इसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रयोग करने के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और इन्हें किन किन कंडीशन में इस मेडिसिन को हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी रेयर कंडीशन होती है जिनमें ये होम्योपैथिक दवा इंसुलिनम आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये स्पेशली जो इंसुलिनम है, इस होम्योपैथिक दवा की किन किन पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना आपके जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल होता है। आइए जानते हैं इन सभी को हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिनम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपके सभी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है, जो कि जिसमें आपका स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो अगर डिफेक्टेड होता है उस कंडीशन में, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, उसके लिए इंसुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये मेडिसिन यूज़फुल होती है। इसके अलावा ओबेसिटी जिसके कारण आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी के कारण, ओवरवेट होने के कारण। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये एकैंथोसिस निग्रिकेंस है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, तो इन सभी कंडीशंस में भी आप सिम्टम्स के आधार पर इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, उन सभी कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको लिवर डिसऑर्डर के साथ आईबीएस की प्रॉब्लम है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या आपको क्रोनिक से क्रोनिक डायरिया है जिसके लिए आप काफ़ी सारी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं, या आप सभी होम्योपैथिक दवाओं का अगर प्रयोग कर चुके हैं, स्पेशली फॉस्फोरस क्रोनिक डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर फॉस्फोरस से भी ये डायरिया आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप इंसुलिनम के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे केसेस में इंसुलिनम जो है वो इनफेलिबल मेडिसिन होती है। ये आपके क्रोनिक से क्रोनिक यानी पुराने डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। और ऐसी कंडीशन में आप इंसुलिनम को 30 पावर में अगर इस्तेमाल करते हैं, आप दिन में इसको 3 बार 15 दिन तक इस्तेमाल करें लगातार, आप देखेंगे कि आपकी जो क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिन में बेटर से बेटर होती जाएगी। इवन अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं 15 डेज में, तो आप इस मेडिसिन की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दिन में 1 बार इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं और आप इसको कंटिन्यू 1 महीने तक और प्रयोग कर सकते हैं, तो भी आपकी क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम पूरी तरह से जड़ से भी ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है। आईबीएस के केसेस में जहाँ पर लिवर डिसऑर्डर की भी प्रॉब्लम है, आपका लिवर डिरेंजमेंट रहता है यानी लिवर में हमेशा आपको स्वेलिंग बनी रहती है, या आपको हेपेटोमेगेली है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर है, या फिर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, ऐसी कोई भी कंडीशन होती है और साथ में आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तब आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये मेडिसिन अगर आपको इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसका फ्लक्चुएशंस होता रहता है आपके ब्लड में, कभी आपका ब्लड शुगर 400 500 तक पहुंच जाता है, कभी कभी 200 तक ड्रॉप कर जाता है। तो इस तरह आपके ब्लड शुगर में अगर फ्लक्चुएशंस होता रहता है, या फिर एक ऐसी कंडीशन है कि आप लगातार इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, आपका एलोपैथिक में आपके जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, आप इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तब भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन है जब आपके ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप इस मेडिसिन को 200 में इस्तेमाल करें इंसुलिनम को, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। 200 पावर में इस्तेमाल करने के लिए आप इसको हफ्ते में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। 200 पावर में आप इसको 2-2 बूंद सुबह शाम हफ्ते में 2 बार जीभ पर ले लीजिए। इस तरह से महीने में आपको 8 बार प्रयोग करना है। इस तरह से आप इसको 5 से 6 महीने लगातार प्रयोग करें। किसी पर्सन्स के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। 1 से 2 महीने में ही उनका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। इवन इंसुलिन के इंजेक्शंस भी अगर कोई ले रहा होता है तो वो भी धीरे धीरे आप बंद कर सकते हैं।
दोस्तों बच्चों में जनरली हम देखते हैं कि गले में जो नेक में जो ग्लैंड्स रहती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनमें अगर पस फॉर्मेशन होता जा रहा है और बच्चे का जो शरीर काफ़ी दुबला पतला होता जा रहा है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री है, ऐसी कंडीशन में आप फॉस्फोरस दे चुके हैं, ट्यूबरकुलिनम दे चुके हैं या फिर आप एब्रोटिनम दे चुके हैं, वहाँ पर अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में ये आपके जो मेटाबॉलिज्म रहता है, आप का जो न्यूट्रिशन रहता है उसको एसिमिलेशन में ये हेल्प करती है, न्यूट्रिशनल एसिमिलेशन में। इसके साथ साथ इसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है बच्चों में, तो बच्चों में ये वज़न भी बढ़ाती है। साथ ही जो ग्लैंडुलर अफेक्शंस रहता है, गले की ग्लैंड्स अगर स्वेल हो रही हैं या उनमें पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको भी पूरी तरह से क्योर करने में, यानी सपुरेशन को हील करने में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। तब भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पावर में आप प्रयोग करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर क्रोनिक ऑटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम है, यानी कान से जो है वो पस या मवाद निकलता रहता है, कान का पकना जिसे कहते हैं, ऐसी कंडीशन के साथ साथ आपको जो मैस्टॉइड प्रोसेस रहता है कान के अंदर, उसमें अगर आपको स्वेलिंग है यानी मैस्टॉइडाइटिस है और साथ ही कैरीज होने लगा है, यानी मैस्टॉइड की जो बोन है वो सड़ने लगी है, ख़राब होने लगी है ईयर के अंदर, तो ये मेडिसिन वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके क्रोनिक जो सपुरेशन होता है ऑटाइटिस मीडिया उसको तो रिकवर करती है, साथ ही जो सपुरेशन की कंडीशन को भी हील करती है और मैस्टॉइड बोन को भी इन्फ्लेमेशन से बचाती है, इवन कैरीज होने से ये रोकती है। तो इस तरह के केसेस में आप क्रोनिक ऑटाइटिस मीडिया में भी इस मेडिसिन इंसुलिनम के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पर आप 30 पावर में प्रयोग करें, 7 से 8 दिन आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इवन आपके जो कान में बार बार इन्फेक्शन या मवाद पड़ने की टेंडेंसी रहती है तो उसको भी ये मेडिसिन ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है या हिपेटोमेगेली है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर की प्रॉब्लम है, आपका लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, इसके अलावा आपको साथ में ग्लैंडुलर अफेक्शंस हैं बॉडी की, यानी गले की ग्लैंड्स का बढ़ना है, शरीर में जो एक्सिलरी ग्लैंड्स या कोई भी ग्लैंड्स आपकी अगर स्वेल हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इस तरह की टेंडेंसी है लिवर के अफेक्शन के साथ, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन फैटी लिवर की कंडीशन हो या लिवर सिरोसिस उसको भी ठीक करती है, क्योंकि ये सब जो कंडीशंस रहती हैं लिवर से रिलेटेड वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो है रिलेटेड होती हैं। तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है ग्लैंडुलर अफेक्शन विद लिवर प्रॉब्लम, तो उन कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसमें भी आप इंसुलिनम को 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लिवर है वो उसका साइज और शेप भी नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही ग्लैंडुलर अफेक्शन जो भी होते हैं उनको क्योर करने में भी ये मेडिसिन इनफेलिबल मेडिसिन मानी जाती है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल करें, मेडिसिन काफ़ी बेनिफिशियल होती है। आपको कोई भी एक्यूट डिजीज़ हुई है, जैसे आपको हेपेटाइटिस है या एक्यूट फीवर आया है जिसमें आपका जो लिवर है वो डिसऑर्डर्ड है, साथ में आपको डायबिटीज़ की कंडीशन है और आपको बार बार बॉयल्स यानी कि जो फोड़े फुंसी हैं, अल्सर्स होने की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, कार्बन कल्स की प्रॉब्लम बनी रहती है, या आपको एक्जिमा बना रहता है, या फिर आपको हाथ या पैर में जो है डर्मेटाइटिस की फिंगर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है यानी एक्यूट इन्फेक्शंस के बाद में आपको लगातार सपुरेशन की भी अगर कोई कंडीशन बनी रहती है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते, रिकरेंट इन्फेक्शंस डायबिटीज़ के कारण, और अल्सर्स, फोड़े फुंसी या इस तरह की कोई भी स्किन की कंप्लेंट्स अगर आपको बनी रहती है जो आपको किसी भी दवा के प्रयोग करने के बाद ठीक नहीं हो रही है, तब आप इंसुलिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप इस दवा को 200 पावर में 1 से 1.5 महीने प्रयोग करें। इसको आपको वीकली एज अ इंटर करेंट मेडिसिन इस्तेमाल करना है, या आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।